अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे। मैं तो आपकी दुआ से थोड़ी बेहतर हुई हूँ। और ये वीडियो थी परसों की। आज तो काफ़ी बेहतर हूँ। और कल तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। और ये सुबह 9 बजे का टाइम था और उठी, बच्चे चले गए सारे स्कूल। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट बनाऊँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं कॉर्नफ्लेक्स खा के जाते हैं। और मैं सुबह वैसे उनको हाफ बॉयल एग देती हूँ और साथ उनको मैं अदरक वाला जो है ना कहवा बना के देती हूँ। बच्चे कुछ जो है अदरक वाला कहवा पीते हैं और कुछ दूध लेते हैं, कुछ कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, कुछ ब्रेड लेते हैं। ये देखें, ये एक मोहतरमा अपने डॉग को लेके आराम से वॉक कर रही हैं इतनी हैवी स्नोफॉल में। ये जो गोरे लोग हैं ना, ये अपने एनिमल्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसको सुबह भी, ये खाली एक नहीं, कोई भी आप देखेंगे सुबह भी वॉक इनको करवाते हैं और शाम के टाइम भी इनको ज़रूर बाहर लेके निकलते हैं। और ये देखें कितनी हैवी स्नोफॉल है। और ये रात को 2:15 शुरू हुई, क्योंकि मैं जाग रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं बोन सेवर में आके बैठी काफ़ी देर और बालकोन से देखा तो जो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखे कितना जो है ना वो लगा जैसे वो पड़ी हुई है, धुंध पड़ी हुई है। हालांकि ये स्नोफॉल हो रही थी और बहुत स्पीड में हो रही थी और ये काफ़ी मोटी पड़ रही थी। बीच में हल्की हो जाती थी, फिर वो शुरू हो जाती थी। सुनाए मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चे सब खैरियत से हैं। आंटीज़ वगैरह, अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। और जो मेरी तरह पूरी दुनिया में जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह सेहत अता फ़रमाए। और ये देखें दरख्त हमारे जो हैं, दरख्त की टहनियाँ किस तरह वाइट हुई हुई हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और मैं सुबह रोज़ाना 10 मिनट के लिए बालकोन में एक दफ़ा ज़रूर आके खड़ी होती हूँ, ताकि अच्छी सी जो है ना हवा ले सकूँ। मतलब नाक भी मेरा बंद होता ना जब, तो मैं मेडिसिन नहीं लेती, मैं बालकोन में आके खड़ी होती हूँ सर्दियों में। जब आपके नाक के ज़रिए हवा जाती है ना, वो काफ़ी आपका नाक खुल जाता है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा बनाया है नाश्ता, थोड़ी सी 2 से 3 घूंट चाय ली और साथ एक ब्रेड ली। और फिर तैयार होके चली गई अपने हस्बैंड के साथ। आज हॉस्पिटल जाना था, मैंने क्यों जाना था वो बताती हूँ। और मैं फुल कवर थी। और ये देखे, ये था तकरीबन वो 9 बजे की थी। फिर नाश्ता नुश्ता करके बच्चों के लिए जो है मैंने खाना बनाया और फिर मैं निकली 12:30 बजे अपने हस्बैंड के साथ। और मैंने ग्लव्स, याके, अपनी कैप, अपनी शॉल, लॉन्ग शूज़ पूरा कंप्लीट अपने बॉडी को करके गर्म कपड़ों के साथ। और फिर मैं निकली। हस्बैंड पहले ही निकल गए थे 10 मिनट पहले, क्योंकि गाड़ी को उन्होंने जाके ऑन करना था, हीटर ऑन करना था। क्योंकि मुझे लगती है बहुत सर्दी आजकल, बहुत ज़्यादा, घर के अंदर भी। हमारे सुबह 6 बजे, 5:30, पौने 6, जब फजर तो लेट होती है, लेकिन जब मैं उठती हूँ पहले हाईसून लगा देती हूँ घर के, 2-2, 3-3 नंबर पे पूरे घर के। सारी विंडो बंद होती हैं। और शाम को हम लोग 9-10 बजे जब सोने लगते हैं फिर ऑफ़ करते हैं। और अभी मैं जा रही थी गाड़ी की तरफ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी स्नोफॉल पड़ रही है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये गंद की बिन्ने हैं। देखा कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने जाली के अंदर उन्होंने सारा एक लगा रखी हुई हैं। प्लास्टिक अलहदा फेंके, कागज़ अलहदा फेंके, कांच अलहदा फेंके। और मैं अपने पर्स के साथ ना बर्फ़ को ऐसे, बर्फ़ के साथ खेलने की कोशिश करती हूँ। हस्बैंड डांट रहे थे कि ना करें ऐसे। और इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि पाँव जब आप रखते हैं ना ज़मीन के अंदर तो आपके पूरे पाँव डूबते हैं। तो मेरे हस्बैंड बेचारे पहले ही आके गाड़ी में जो है ना मुझे कहते हैं, आप गाड़ी में बैठे, हीटर लगा हुआ, गाड़ी गर्म है, बाहर ना खड़ी हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के, और वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी और ग्लव्स पहने हुए थे, उसके बावजूद ठंड इतनी ज़्यादा थी। और अभी हम निकल चुके हॉस्पिटल के लिए। और ये देखें, हर चीज़ आपको वाइट नज़र आएगी, हर तरफ जो है ना चांदी चांदी। और अच्छा भी लगता है, स्नोफॉल पड़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब स्नोफॉल पड़ के हट जाती है ना, फिर टेम्परेचर जाता है माइनस में और फिर जो है ना ठंड का पता चलता है कि अब सही ठंड है।
जब बर्फ़ पड़ रही होती है उस वक्त इतनी ठंड नहीं होती। बहरहाल जी, अब हम निकले, मैं और हस्बैंड दोनों, हॉस्पिटल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो जर्मन है, ये हर आधे घंटे के बाद रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं जिसके अंदर नमक होता है, और गाड़ी आगे चल रही होती है, पीछे नमक जो है ना वो गिरा रही होती है, वरना तो रोड पे गाड़ी ना चले, इतनी स्नोफॉल यहाँ पड़ती है। तो साथ साथ जो था ना, हमारे पीछे भी एक गाड़ी थी, वो जो थी ना गिरा रही थी नमक, पीछे अपने बैग पे उन्होंने लगाया हुआ था, उससे नमक गिर रहा था। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, बजरी उन्होंने फेंकी हुई थी उसके ऊपर जो है ना, छोटे छोटे स्टोन से सीढ़ियों के ऊपर, ताकि कुछ स्लिप ना हो। इस लिहाज से जर्मनी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और देखें पूरी रात और पूरी सुबह भी और दिन को डल डल के बर्फ़ कैसी होगी थी। हम लोग तो अपनी गाड़ी में आराम से हॉस्पिटल जा रहे थे, और ये देखें बेचारे जो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। ये गंद उठाने वाली गाड़ी है जो बिन लोगों के घरों के पास होती हैं, जब भर जाती हैं, तूफ़ान भी होगा तब भी इन्होंने आके अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये लोग जो है ना, ये जर्मन लोग झूठ नहीं बोलते। हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अब मैं जा रही थी, हॉस्पिटल के पास ही पहुंच जाई थी। वैसे तो हॉस्पिटल घर से जाते हुए 15 से 20 मिनट लगते हैं गाड़ी पे, और मेरे जैसा बंदा मैं 2 दफ़ा पहले भी पैदल जा चुकी हूँ ना, ऐसे ही शौकिया। तो जब वापस आई थी तो 2 दिन मैं उठ नहीं सकी थी बेड से, क्योंकि अच्छा खासा चलना पड़ता है। मुझे तो वैसे भी कनी का मसला है, इस वजह से। तो आज मैं जा भी इसीलिए रही थी कि मैं 1 महीने से ना तो मैंने स्विमिंग की है मैं, क्योंकि आपको पता ना वीक में एक दफ़ा स्विमिंग के लिए जाती हूँ, और उसी वीक में मैं स्पोर्ट भी करती हूँ। 1 घंटे की स्पोर्ट होती है और 1 घंटे की जो है ना वो स्विमिंग होती है मेरी। वो आपको पता है ना, कनी की वजह से, एक तो मेरा वेट है, दूसरा कनी की वजह से मुझे डॉक्टर ने, ऑर्थोपेड ने जो है ना रेफ़र किया हुआ है हॉस्पिटल में। और ये जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल जंगल के दरमियान है, ये बिल्कुल शहर से हट के है। इसके पास कोई भी, हाँ हॉस्पिटल के अंदर 2-3 शॉप्स हैं, लेकिन इसके जो राउंड अबाउट में कोई शॉप आपको नज़र नहीं आएगी, थोड़ा हट के है। और यहाँ से राइट साइड से पार्किंग शुरू होती है हॉस्पिटल की, और एंड तक जहाँ मेरा रिया स्पोर्ट है वहाँ तक इसकी पार्किंग है। आप गाड़ी जहाँ भी खड़ी करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स की गाड़ियाँ होती हैं, नर्सों की जो काम करते हैं। और ये हॉस्पिटल जो है ना तकरीबन 6-7 साल पहले बना है। ये जहाँ मेरी बिल्डिंग है ना रिया स्पोर्ट की, इसके बिल्कुल बैक साइड पे पहले ओल्ड था हॉस्पिटल, जो बहुत पुराना था, जहाँ पे मेरे सारे माशाल्लाह 4 बच्चे पैदा हुए हैं, ऊपर वाले हॉस्पिटल। और नीचे वाले हॉस्पिटल में भी 2-3 दफ़ा मैं एडमिट हुई हूँ, बच्चे मेरे एडमिट हुए हैं, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा पुरसुकून माहौल है यहाँ का। आप बाज़ारों में चले जाएं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको शोर नहीं मिलेगा बिल्कुल। आपको पता है जब बंदे की तबीयत ख़राब हो तो बंदा वैसे भी कहता है कि खामोशी जहाँ पे हो तो वहीं पे बंदा बैठे। अब हम गाड़ी जो थी वो पार्किंग में लगा रहे थे, और गाड़ी मेरे हस्बैंड से पार्किंग में लग नहीं रही थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइव करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा थी ना नीचे बर्फ़ कि गाड़ी स्लिप कर रही थी। हालांकि हमारी गाड़ी के टायर भी जो थे ना वो सर्दियों वाले थे। अब वीडियो यहाँ पे अलाउ नहीं है कि मैं पूरी बनाती, क्योंकि 2 घंटे हमारे यहाँ लगे थे। मैं ऊपर आ गई थी और मेरी बेटी छोटी वाली वो भी आ गई थी, और ये मैंने थोड़े से क्लिप लिए थे हॉस्पिटल के अंदर के, जहाँ हम वेट कर रहे थे अपनी डॉक्टर का। तो महीने में एक दफ़ा मुझे ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करना होता है, और वो मेरा वेट वगैरह सारा बायोडेटा लेती है ना, चेक करती है मेरा। फिर वहाँ से निकले, और ये बाहर का वेदर था, और थोड़ी सी जो है मैंने यहाँ पे वीडियो सिर्फ आप लोगों की वजह से बनाई, वरना मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठूँ और मैं घर जाऊँ। लेकिन मैंने कहा जो मेरी पाकिस्तान में है, जो मेरी इंडिया में दोस्तें हैं प्यारी प्यारी सी, उनको दिखाने के लिए कि देखें हमारे जर्मनी में कितनी ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है। जब स्नोफॉल पड़ रही होती है ना बड़ी खूबसूरत लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। आप उसमें उधर उस वक्त आप वॉक करें, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जब पड़ के हट जाती है ना,
ख़त्म हो जाती है, मतलब स्नोफॉल गिरना, तो फिर माइनस टेम्परेचर हो जाता है, फिर बहुत ठंड हो जाती है। फिर तो आपकी फिंगर, आपका नाक, अगर आप बाहर निकलेंगे 5 मिनट भी चलेंगे आपका नाक फ्रीज़ हो जाता है, हाथ की उंगलियां फ्रीज़ हो जाती हैं, इतनी ठंड होती है गिरने के बाद। और ये सारा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे शहर का। और ये देखिए कितना खूबसूरत, आपको दरख्त पे देखिए कितनी सफ़ेदी नज़र आएगी। हालांकि इस दरख्त के तकरीबन पत्ते सारे गिर चुके हैं, कुछ कुछ दरख्तों पे पत्ते हैं। और ये हॉस्पिटल से निकल के हम नीचे वाली साइड पे आ चुके थे। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात शायद की, 2 डॉक्टर्स होती हैं, एक आदमी होता है और एक औरत होती है। उनसे बात शायद की, उन्होंने मेरी जो स्पोर्ट का था ना वो टाइमिंग चेंज कर दिया, वो इसलिए भी उन्होंने बुलाया था मुझे। और दूसरा, 1 महीने से मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी, एक और 2 प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मुझे जो ना स्विमिंग नहीं करनी थी। बहरहाल फिर हस्बैंड मेरे साथ के, मैंने कहा आप साथ चले, मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा और जाना भी ज़रूरी है। वैसे तो उनको फ़ोन करके हमने ये बताया था कि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि ना तो स्विमिंग है ना स्पोर्ट है, सिर्फ हमने कुछ डिस्कस करना है आपके साथ, तो आप आ जाएं। थोड़ी देर के लिए आए, थोड़ी देर के लिए भी 2 घंटे लग गए बातें करते करते। लेकिन डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी है, जर्मन थी लेकिन बहुत अच्छी, बहुत नफीस औरत है वो, प्यार करने वाली। और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे, गाड़ी में बैठी मैंने अपने ग्लव्स उतार दिए, हस्बैंड कह रहे हैं कि शीशे को साफ़ कर दो साइड वाले पे, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी जो है ना, जब गाड़ी इन्होंने टर्न करनी होती है तो साइड से नज़र नहीं आता। और इस टाइम स्नो थोड़ी सी रुक की हुई थी क्योंकि 2-2.5 घंटे के बाद हम हॉस्पिटल से निकले थे। और अब फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ग्रोसरी ली घर के लिए, मैं गाड़ी में ही बैठी रही। और आज का व्लॉग जो है वो पूरा का पूरा मेरा बाहर स्नोफॉल का ही है। आज मैंने रेसिपी नहीं बनाई, सुबह थोड़ा सा मैंने अपने बच्चों के लिए नूडल्स बना के चली गई थी। इजी है ना, इजी वे में जो हो जाता है मैं बना लेती हूँ बैठ के स्टूल पे। हस्बैंड कह रहे थे छोड़ दें, बड़ी बेटी आएगी। मैंने कहा वो 3 बजे आएगी तो वो कैसे करेगी। और ये नीचे पानी था, ये अंपल पे खड़े थे और नीचे पानी था, बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन मैंने हस्बैंड को कहा मेरा दिल कर रहा है मैं उतरूँ, तो कहते हैं मैं अंपल पे खड़ा हूँ, यहाँ मैं तुम्हें नहीं उतार सकता। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं उतरूँगी, तो कहते नीचे तो तुम जा नहीं सकती। बहरहाल अब हम घर की तरफ निकले, ग्रोसरी भी थोड़ी सी कर ली थी और ये मेरे घर की तरफ का वे आ गया है। आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताइएगा मेरा शहर कैसा है और स्नोफॉल में कैसा लगता है। और सबसे जो अहम बात थी वो कि मेरे लिए ढेर सारी दुआएं मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब करें, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और प्यारी प्यारी व्लॉग और वीडियो आपके साथ, रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करूं। तो अब मैं जो थी ना घर की तरफ आ चुकी थी और मेरे से पहले मेरे हस्बैंड ने बेटी को कह दिया कि मामा के लिए अदरक का कहवा बनाओ। अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।